Hello, myself Dr. Humayun Akhtar, Assistant Professor, Department of Zoology, Koshi College, Khagadia, Bihar. Today we will discuss about the glycolysis, which is the part of the syllabus of BSc Zoology Honours Part 3rd. Let us first write the glycolysis. 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 Glyco means शुगर, और कॉमनली हम यहाँ शुगर को हम यहाँ चाहें तो ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पे क्या है कि शुगर का या ग्लूकोज का क्या है, ब्रेकडाउन करना है हम लोग। इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। लिटरल मीनिंग यही है इसका। और ब्रेकडाउन होना या फिर किसी चीज़ का बनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस को और भी हम बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, हम क्या बोल सकते हैं उसको, ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे हम उसको बोल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ फिर, मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, सिंपली हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे दो वर्ड से बना है। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा यहाँ पे होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, और यह एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म मिला के इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ब्रेकडाउन मतलब टूटना, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल अगर इसका हम यहाँ पे देखना चाहें, जैसे क्या होता है हम लोग के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर ना, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन का क्या काम है, ऑक्सीजन का काम क्या है कि जो हमने लिया है ड्यूरिंग डाइजेशन, वो क्या होता है, टूटता है। टूटने के बाद फिर क्या होता है, एनर्जी देता है। इस तरह से फॉर्मेशन का अगर सिंपल यहाँ पे आप समझ एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आसान सा है ये। वो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं ये क्या है, प्लांट का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाता है। यहाँ क्या बनने वाला प्रोसेस है, ये समझाने के लिए है ब्रेकडाउन आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों टर्म मिलकर हम क्या बोलता है, मेटाबॉलिज्म बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम शुगर का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक तरह से हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, तो शुगर का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर क्या होगा कि हम ये जो ग्लूकोज या शुगर की बात कर रहे हैं, ये शुगर जो खाते हैं, है ना, जो डाइजेशन के दौरान हम लेते हैं, यहाँ पे जो भी हम फूड लेते हैं, है ना, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में हम लोग फूड लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं बेसिकली, है ना। ये हमारा क्या स्टार्च होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हम लोग ये खाते हैं वो स्टार्च होता है। स्टार्च पे क्या होता है ना, या ग्लूकोज, हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, ग्लूकोज का मतलब होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। फाइनली क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है। और ये भी ग्लूकोज ऐसा तो नहीं है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर होता है, लेकिन ग्लूकोज में क्या है, एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर आता है, लेकिन एनर्जी जो मिलना होता है, फिर इसका भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ना। फिर ये क्या है, हम यहाँ पे जैसे ह्यूमन के अंदर पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज बनता है फाइनल प्रोडक्ट, तो ग्लूकोज फिर क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जो है बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है या फिर कहिए बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि ग्लूकोज टूटता कैसे है, या शुगर बोलेंगे, ये फिर टूटता कैसे है, कैसे टूटता है, टूटने के बाद क्योंकि अब फाइनली हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलेगा, तो एनर्जी मिलने के लिए फिर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटने के बाद फिर क्या होगा, फाइनली हमारा एनर्जी बनता है। तो ग्लूकोज का एक जो पहला स्टेप है ना, ये स्टेप हमारा इसी में आता है। स्टेप्स में क्या होता है, ये पहला है हमारा, इसमें ग्लाइकोलिसिस हम बोलते हैं इसको। यहाँ टूटेगा, फिर दूसरा स्टेप में क्या बोलेंगे इसको, हम लोग जो है
और TCS साइकिल भी बोलते हैं इसको, या फैक्ट्री एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ETS। ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये तीनों होने के बाद फाइनली हमारा क्या होता है, यहाँ पे ATP क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। तो जो फाइनल ATP, क्योंकि बनने यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम है, तो बनता भी है कुछ टूटता भी है। ATP कुछ बनता भी है, फाइनल तो बनता ही है, लेकिन बनने में कुछ एनर्जी यूज होता है, ATP यूज भी होता है। ये तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस के पूरा होने के बाद फाइनली हमारे बॉडी के अंदर ATP हमारे सेल्स को मिल पाता है। तो वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं इसको किससे, शुगर से। शुगर क्या है यहाँ पे, या ग्लूकोज हम बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज फाइनली क्या होगा, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद में इसमें क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस होगा यहाँ पे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, ये यहाँ पे ये बन जाता है, क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। पायरुविक एसिड को हम लोग बोलते हैं, पायरुवेट बन जाएगा, ये पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे क्या है, ये 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन का होता है। और यहाँ देखिए पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट हमारा क्या है, ये 3 कार्बन एटम है। अब यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब अगर ये पायरुवेट बनता है तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 इंटू लिखेंगे इसको, ताकि यहाँ 3 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ पे है, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 कार्बन बराबर हो गया। तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। ये फिर पायरुवेट क्या होगा आगे चल करके, फिर हमारा आगे TCS साइकिल PTS के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस होती है, तो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस अगर देखेंगे, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये होता है आपको 10 स्टेप में पूरा होता है, ये टोटल ये 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, 10 स्टेप है। 10 में से क्या है आपका 1 to 5 स्टेप्स जो हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एनर्जी यहाँ पे यूज होता है ना, ये क्या है, यूज ऑफ एनर्जी। इस स्टेप में, ये जो 5 स्टेप में है, इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉल प्रीपरेटरी फेज। यहाँ पे क्या है कि प्रिपेयर हो रहा है, प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं, या जी इन्वेस्टमेंट फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का इन्वेस्ट होता है। और उसी तरह से क्या होगा फिर यहाँ पे एक हमारा स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा 6 से लेके 10 तक स्टेप है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP, एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ ATP। एनर्जी हमेशा क्या होता है, ATP के फॉर्म में होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी जो क्या होता है, बन रहा है, एनर्जी बनने को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोल सकते हैं। तो ATP जनरेशन फेज बोल सकते हैं, या हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज बोलते हैं, पे ऑफ फेज भी बोलते हैं। और एनर्जी बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेशन फेज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इस वाले में होगा, आप यहाँ पर क्या है, तो एनर्जी यहाँ पे खर्च होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी हम इसको बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा हाईलाइट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, उसका स्टेप हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के हम लोग देखेंगे। थैंक यू।